Today we will do second type of business organization, that is partnership organization. फर्स्ट वन हमने किया था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक अकेला आदमी बिजनेस को करता था, मैनेजमेंट भी खुद करता था, सारी एक्टिविटीज़ भी खुद करता था, प्रॉफिट और लॉस और जो भी रिस्क थी वो उसकी सारी अपनी थी, लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड थी और कैपिटल उसकी लिमिटेड थी, इवन मैनेजरियल स्किल उसकी लिमिटेड थी। अब जब भी कोई नया सिस्टम स्टार्ट होता है तो क्या है कि पुराने सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से नया सिस्टम स्टार्ट होता है। इट मीन्स जो है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑल्सो started on the basis of limitations of sole proprietorship, like skill, limitation of skill, managerial skill और लिमिटेशन ऑफ कैपिटल। मतलब क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल और मैनेजरियल स्किल लिमिटेड होता है क्योंकि एक ही पर्सन होता है। अगर वो चाहे भी थोड़ा बिजनेस को एक्सपेंड करना और उसके लिए उसको स्किल की भी ज़रूरत है और उसको कैपिटल की भी ज़रूरत है, तो वो कैपिटल की नीड पूरी करने के लिए बाहर से लोन ले सकता है, ठीक है। थोड़ी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉयज़ रख सकता है सैलरी पे। बट बियॉन्ड दिस, इफ़ यू वांटेड टू मोर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, अगर इससे आगे अगर ज़्यादा वो बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाहें तो क्या है, वो इससे मतलब लोन और नहीं लेना चाहता, लोन वो ले भी नहीं सकता, अपनी ही लायबिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकता और इतनी रिस्क भी नहीं ले सकता। इसी तरह वो इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं पे कर सकता। अगर मैनेजरियल स्किल को भी बढ़ाना है, मैनेजर रखना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या करता है, इसके लिए वो अपने ही एम्प्लॉयज़ में से या किसी बाहर के किसी बंदे को पार्टनरशिप में लेके आता है बिजनेस में, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स क्या हुआ कि पार्टनरशिप की जो ओनरशिप है वो शिफ्ट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है मोर हैंड्स में, ज़्यादा हैंड्स में। पहले किस हाथ में थी, वो एक ही हाथ में थी, बट अब ओनरशिप जो है डिवाइड हो जाती है ज़्यादा हाथों में। तो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या कहेंगे, दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in which two or more persons willingly join hands, means ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा संगठन, ऐसा बिजनेस उपक्रम जिसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो हैं willingly मीन्स अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से हाथ मिलाते हैं, मीन्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस इन द सेंस कि लीगल बिजनेस, इलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप organization. And the person who run partnership firm, persons who run this organization will be called partners. उनको हम बोलेंगे पार्टनर्स और ऐसी फर्म को बोलेंगे पार्टनरशिप फर्म। क्लियर। और ये जो पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन है कौन से एक्ट के अंडर में आता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आता है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट हम करेंगे, अब अगर आपको ये मीनिंग क्लियर हो जाता है, देन यू कैन एबल टू पुट इट्स फीचर्स ऑल्सो। अब फीचर्स इसकी दो टाइप की होती हैं, एक तो होती है स्टैट्यूटरी फीचर इन द सेंस कि एक्ट ने कौन सी फीचर्स बताई हैं, एक्ट के अंडर में कौन सी फीचर्स होनी ज़रूरी हैं। स्टैट्यूटरी मीन्स मैंडेटरी, जो होनी ही चाहिए, तब हम उसको पार्टनरशिप बोलेंगे, वो फीचर्स। और कुछ जनरल फीचर्स भी होती हैं जो स्टैट्यूटरी फीचर से अलग होती हैं। तो वी विल डू फर्स्टली स्टैट्यूटरी फीचर्स। स्टैट्यूटरी फीचर्स में सबसे फर्स्ट फीचर आपकी है पार्टनरशिप की है मोर देन वन पर्सन मीन्स एक से ज़्यादा
पर्सन होने चाहिए। वैसे भी जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप तो 1 पर्सन के थ्रू ही रन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि एक पर्सन अपना ही पार्टनर नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इसकी फीचर स्टैट्यूटरी फीचर में एक्ट के अकॉर्डिंग, एक्ट ने जो स्टैट्यूटरी फीचर्स दी हैं उसके लिए ज़रूरी है कि एक से ज़्यादा पर्सन हो, ठीक है। और ये अगर एक से कम पर्सन हो गए तो इलीगल हो जाता है। इट मीन्स कि 1 पर्सन से लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मोर देन 50% भी नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर एक पर्सन से कम हो गया पार्टनरशिप में, पार्टनर्स की संख्या, नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूस टू 1 और इट इंक्रीजेज मोर देन 50, देन इट विल बी इलीगल। तो पार्टनरशिप जो क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी और वो जो है डिसॉल्व हो जाएगी अपने आप से। सेकंड इसका फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस होना चाहिए दोनों पार्टनर्स के बीच में। ऐसा नहीं है कि वैसे ही पार्टनरशिप की हुई है किसी भी शेयरिंग में, किसी चीज़ की शेयरिंग में, then it is not called partnership business. If they run any business in partnership form, then it will be called a legal partnership business, ठीक है। थर्ड वन है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कॉन्ट्रैक्चुअल होना चाहिए। इट मीन्स जो है पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज़ इन रिटन और कैन बी इन ओरल ऑल्सो। और ऐसे पार्टनर्स विच हु आर नॉट एबल टू बिकम अ पार्टनर्स, मीन्स कैपेबल नहीं हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आने के, लाइक माइनर्स, और कोई मेंटली अनसाउंड पर्सन है जो मेंटली साउंड नहीं है, इसी तरह कोई लॉ के अकॉर्डिंगली कोई इनएलिजिबल घोषित किया हुआ है, तो उनको भी हम पार्टनरशिप में नहीं लेके आएंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के कैपेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। बट अंडर सेक्शन 30 के अंडर में एक माइनर जो होता है उसको पार्टनरशिप में लेके तो आया जा सकता है, बट ही इज़ नॉट फुल फ्लेज्ड पार्टनर, क्योंकि जो है उसको प्रॉफिट में ही पार्टनर बनाया जा सकता है, अदर वे में नहीं, अदर वे में उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। और इसलिए माइनर पार्टनर से रिलेटेड कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको अगली बार में बताया जाएगा। नेक्स्ट फीचर इसकी है, फोर्थ फीचर है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट मोटिव मीन्स उनका जो मोटिव है, बिजनेस का जो मोटिव है, बिजनेस का तो मोटिव वैसे भी प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को सब लोग आपस में शेयर करने की कंडीशन होनी चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स लिखा हुआ है, शेयरिंग ऑफ लॉस भी तो लिख सकते थे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते थे, बट क्या है, सारे पार्टनर्स ऐसे नहीं होते हैं कि वो, इट मीन्स क्या है कि वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट हियर, दैट शेयरिंग प्रॉफिट इज़ कंपल्सरी बट शेयरिंग लॉस इज़ नॉट नेसेसरी। मीन्स क्या है कि जो पीपल्स हैं, पार्टनर्स हैं जो एडमिट हुए हैं फर्म में, सिंपली फॉर शेयरिंग प्रॉफिट के लिए भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर पार्टनर को लॉस भी बियर करना पड़ेगा, लाइक इन द केस ऑफ माइनर पार्टनर हु आर एडमिटेड एज अ पार्टनर ओनली टू शेयर प्रॉफिट्स एंड नॉट फॉर द लॉस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इन द सेंस, प्रिंसिपल मीन्स ऑनर, एजेंट मीन्स ऑनर का एजेंट, मतलब ऑनर की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव। मीन्स इसमें क्या है, जो पार्टनर्स का आपस में जो रिलेशन होता है, पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म का रिलेशन जो होता है वो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स अगर कोई पार्टनर फर्म के नाम से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, कोई डील कर लेता है, तो ही विल बाइंड ऑल द पार्टनर्स विद हिज एक्टिविटी, बाउंड कर सकता है वो सबको, डबल रोल प्ले करता है। इट मीन्स एक पार्टनर ओनर का भी और एक एजेंट का भी रोल प्ले करता है। जनरल फीचर्स, वो फीचर्स जो स्टैट्यूटरी फीचर के अंडर में नहीं आई हैं, उसमें नंबर 1 आपका है अनलिमिटेड लायबिलिटी।
अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन द सेंस कि हर पार्टनर जो है कलेक्टिवली और इंडिविजुअली पार्टनरशिप फर्म की सभी लाइबिलिटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मींस पार्टनरशिप फर्म की जो भी लाइबिलिटी होगी हर एक पार्टनर की वो अपनी लाइबिलिटी काउंट होगी और सारे पार्टनर्स की भी वो अपनी लाइबिलिटी काउंट होगी। सिंपली फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सपोज करो फर्म जो है बंद हो रही है और फर्म की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो एक्सीड कर रही हैं उसकी एसेट से, मतलब उसकी एसेट से फर्म की लाइबिलिटी ज़्यादा हैं, बट क्रेडिटर्स होंगे उनको राइट होगा अपने लोन को रिकवर करने का, पैसा वापस लेने का। पार्टनर से कलेक्टिवली भी मींस पूरी फर्म से भी उसको राइट होगा लेने का, और अगर फर्म नहीं दे पाती है तो इंडिविजुअल पार्टनर से भी राइट होगा उसको अपना पैसा वसूल करने का। क्लियर। सेकंड है नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी इसका मतलब क्या है कि पार्टनरशिप को पार्टनर से अलग नहीं किया जा सकता। इट मीन्स क्या होगा, सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो फर्म के हैं वो पार्टनर्स को इंडिविजुअली भी एप्लीकेबल होंगे उनके ऊपर और कलेक्टिवली भी। मीन्स जो भी फर्म कॉन्ट्रैक्ट करती है बाहर किसी के साथ भी फर्म के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, डीलिंग्स होती हैं, तो वो सबको इंडिविजुअल और कलेक्टिवली दोनों तरह से अफेक्ट करेगा। थर्ड वन है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट इन द सेंस एब्सोल्यूट। इट मीन्स क्या है, एब्सोल्यूट मीन्स जो क्या है, जो फर्म की फाउंडेशन है, जो फर्म की नींव है वो फेथ के ऊपर ही टिकी हुई होती है। इफ़ देयर इज़ नो फेथ देन डजंट मीन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का कोई मतलब ही नहीं है। क्या है, सभी पार्टनर जो हैं उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है फर्म की, जो भी उनके पास इन्फॉर्मेशन है वो सबको बतानी पड़ेगी। सबके साथ जो है म्यूचुअल फेथ होना ज़रूरी है। और जो अगर कोई डिसीज़न उसने बाहर लिया है तो वो डिसीज़न लेने के लिए भी दूसरे पार्टनर्स की भी एडवाइस लेनी पड़ेगी। इट मीन्स क्या है, ऑल द बिजनेस डील्स जो हैं डन बाय एनी ऑफ देम, बट बेशक एक जने के थ्रू की गई है बट इट विल बी इंटीमेटेड टू अदर पार्टनर्स ऑल्सो। फोर्थ पॉइंट आपका है रिस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर, रेस्ट्रिक्शन क्या मतलब होता है, पाबंदी ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब ब्याज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि एक पार्टनर जो है अपनी जगह दूसरे पार्टनर को नहीं रख सकता। मींस दूसरे पर्सन को नहीं रख सकता। मींस सपोज करो प्रॉफिट या लॉस बांटने की बारी आई है तो वो पार्टनर ये नहीं कह सकता कि मेरी जगह किसी थर्ड पर्सन को वो प्रॉफिट दे दीजिए। नहीं, बिना अप्रूवल के, अदर पार्टनर्स की बिना अप्रूवल के कोई पार्टनर अपने इंटरेस्ट को किसी और के इंटरेस्ट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। और इसी तरह अगर नए पार्टनर को भी बिजनेस में लेकर आना है तो सबकी कंसेंट होनी ज़रूरी है। एक भी अगर पार्टनर डिसअप्रूव करता है उस पार्टनर की एडमिशन के टाइम तो वो पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ जनरल फीचर्स अंडर जनरल फीचर्स एंड दीज आर द फीचर्स अंडर